नमस्कार, मैं सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। आज हम बात करेंगे नगर सरकार की मुखिया डॉक्टर शोभा सिकरवार की। ग्वालियर की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने आज एक नए अंदाज में नगर निगम परिषद में अपना बजट प्रस्तुत किया। वे आज ई रिक्शा टमटम से जल विहार परिषद में पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले बजट की अपनी अटैची दिखाई, परिषद में पहुंची, बजट के ऊपर उद्बोधन दिया, बात की। उसके बाद जब वे बाहर वापस निकली और उन्होंने वापस उसी टमटम से अपने निवास के लिए प्रस्थान किया। जब द खबर डेली ने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने हमसे बात की। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने हमसे कहा कि ये मेरा प्रतीकात्मक विरोध है, जो सरकार नगर निगम का पैसा रोक रही है, जिससे कर्मचारियों के जीवन पर संकट आ गया है। कर्मचारी नगर निगम में वेतन के लिए मोहताज हैं। 3-3 महीने गुजर रहे हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। जनता के हित को देखते हुए हमने अपना बजट पेश किया है, जो 21 अरब 63 करोड़ 95 लाख 16 हज़ार का है। और उनमें शहर के लिए जो भी ज़रूरत है उन सभी को ध्यान में रखते हुए बजट रखा गया है। जनता पर कर का भार नहीं डाला गया है। जो कर हम पिछली बार ले रहे थे वही कर इस बार भी रखा गया है बजट में। गार्बेज शुल्क के ऊपर बड़ी बात होती थी, वो आपके बजट में क्या प्रावधान है? गार्बेज शुल्क का तो पहले ही हो चुका है ना। गार्बेज शुल्क तो शासन को भेज दिया गया था कि इस गार्बेज शुल्क को कम किया जाए। अच्छा, आपने जो बजट पेश किया है और शासन की तरफ से आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, नगर में बड़ी समस्या है, आपने गाड़ी भी छोड़ी थी, कैसे इस बजट को आप फुलफिल करेंगे? हम सरकार से पैसों की मांग करेंगे और नहीं होगा तो हम मिलने भी जाएंगे, क्योंकि जो सरकार के द्वारा जो फंड आया जाता है मुद्रांक शुल्क, कायाकल्प और चुंगी क्षतिपूर्ति का, वो पैसा अभी तक नहीं आया है, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों का पेमेंट नहीं हुआ है, ठेकेदारों का नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारे शहर की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, जिसके कारण मैंने अपनी गाड़ी भी छोड़ी थी, क्योंकि मैंने अपने खर्चे में कटौती की थी। और मैं तो चाहती थी कि पूरे अधिकारी भी अपनी अपनी गाड़ी छोड़ें, तो हमारे नगर निगम की थोड़ी स्थिति में तो सुधार हो ही सकता था। दूसरा, आज आप टमटम पे आए, पॉजिटिव मेरा सवाल है कि क्या आपने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ग्वालियर में ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता देनी चाहिए, या फिर कोई ये पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। मैं तो अपनी गाड़ी छोड़ी है, तो मेरा केवल सरकार की ध्यान आकर्षित करवाना है कि आप हमारे नगर निगम में अपना फंड भेजें, जिससे हम लोग अपने शहर की हालत और अपने कर्मचारियों और ठेकेदारों का पेमेंट करा सकें। इसलिए आज हम पूरे पार्षदों के साथ अपने टमटम से आए और अपना बजट पेश किया। ग्रीन एनर्जी के बारे में कुछ कहेंगे? जैसे टमटम बैटरी से चलती है, पॉल्यूशन कम होता है, डीजल पेट्रोल भी नहीं लगता है, तो ये भी कोई एक आपका मैसेज है? नहीं, ये भी मैसेज है कि हम लोगों को अपने शहर में प्रदूषण मुक्त करना चाहिए। उसके लिए टमटम और हरियाली को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जब हरियाली नहीं होगी तो हम भी जानते हैं कि पानी जो बारिश होती है वो हरियाली के ही कारण होती है। तो हरियाली को भी बढ़ावा देंगे और टमटम के लिए और ई रिक्शा सभी के लिए मैं बोलूँगी कि हम लोग अपने शहर को प्रदूषण मुक्त करेंगे। मैं इस माध्यम से सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाह रही हूं कि वे देखें कि कैसे नगर निगम की माली हालत खराब है, ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं और लोग कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को तनख्वाह 7 से 8 हज़ार रुपये महीना है, अगर उनको वेतन नहीं मिलेगा तो उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल में, संकट में पड़ जाएगा। सामान्य महिला हूं, मैंने अपना स्वयं का वाहन भी मैंने लौटा दिया, जिससे कि नगर निगम की माली हालत सुधरे। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर नगर निगम के अधिकारियों से मैं भी अपील करती हूं कि यदि वे अपना वाहन छोड़ देंगे तो नगर निगम पर जो वित्तीय भार है कम होगा, कर्मचारियों को कम से कम तनख्वाह मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि हम कर्मचारियों को वेतन दे चुके हैं, लेकिन वो एकदम झूठ है। कर्मचारी आज भी अपने मासिक वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं। कि डॉक्टर शोभा सिकरवार तकरीबन 57 साल बाद बीजेपी के हराकर कांग्रेस की महापौर बनी, लेकिन सत्ता परिवर्तन की बड़ी आशंका होने के बावजूद भी जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2024 में सत्ता में ना पाई तो एक बार बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि महापौर कांग्रेस से आती हैं, उनके पति डॉक्टर सतीश सिकरवार भी ग्वालियर से विधायक हैं, लेकिन जो नगर निगम में विकास कार्यों के लिए जो पैसा सरकार से आता है वो पैसा नगर निगम में बराबर नहीं आ रहा है।
अब स्थिति ये है कि सभापति बीजेपी से है और मेयर कांग्रेस से है, एमआईसी उनकी नगर सरकार है, लेकिन नगर सरकार के रहते हुए भी वे अपने निगम के प्रदत्त वाहन को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। उनका कहना था कि महिलाओं को हर चीज देखनी होती है, और करों के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हमने कोई भी नया कर नहीं आरोपित किया है। जो पुराने कर चल रहे थे नगर निगम के अंदर, उन्हीं करों को वापस कंटिन्यू किया है। डॉक्टर शोभा शक्करवार ने तो एक कम से कम नजीर पेश की कि वे ई रिक्शा के साथ अपने परिषद कार्यालय में पहुंची, परिषद में पहुंची और वापस लौटी। यहाँ पर देखना होगा कि सरकार को भी इस तरह से जो नगर के विकास के लिए जो राशि आती है उसको बराबर नगर निगमों को भेजना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि परिषद में कौन है, महापौर भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का है। तो हमारे वीडियो में हम ये शहर का विकास सर्वोपरि है, और उस विकास के लिए जो भी जरूरी राशि है वो सरकार को मुहैया कराना चाहिए। द खबर डेली पर लगातार आप ऐसे वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।